शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डर और आतंक का माहौल लोकसभा चुनाव में बनाना चाहती है। वह उनको गोली का शिकार भी होते हैं, एफआईआर दर्ज भी होती है। कांग्रेस नेता चाहते हैं कि 2016 में जो हुआ उसको याद ना किया जाए। कम से कम एक हफ्ता तक रोहतक के अंदर सरकार नाम की, पुलिस नाम की कोई, कश्मीर में सैनिकों पर पत्थर फेंकने वाले जो लोग थे वो कांग्रेसी थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि शायद एक्शन लेने में कम और उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने में ज्यादा विश्वास रखती है। नमस्कार दोस्तों, आजकल रोहतक लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस के कैंडिडेट्स का आपस में एक बहुत ही चर्चित विषय है। 2 दिन पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहना पड़ा कि जो भी प्रतिनिधि आपके बीच में आए उनका आप विरोध ना करो, जो कुछ भी आपके मन में है वोट की चोट से उसका जवाब दो। और कल ही भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनी, जो अभी सिटिंग एमपी भी हैं रोहतक लोकसभा से, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इसी बात को कि दीपेंद्र हुड्डा को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि आप गांव में जाने वाले जनप्रतिनिधियों का विरोध ना करें। उन्होंने आनंद सिंह दांगी का भी नाम लिया कि आनंद सिंह दांगी को भी अपील करनी पड़ी। उन्होंने एक और कांग्रेस लीडर का नाम लिया, बेरी से विधायक रघुवीर सिंह काद्यान, कि उन्होंने एक स्टेटमेंट पीछे दी थी 2019 में जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हारे। उस समय अगर रिकाउंटिंग होती तो उसमें 6 घंटे लगते और उन 6 घंटों के अंदर आसपास के गांव से बहुत सारे ट्रैक्टर वहां पहुंच जाते। कुछ भी हो सकता था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने शांति और संयम का परिचय दिया और वो एक बहुत बड़ी बात, जो कुछ भी हो सकता था, वो टल गया। दोस्तों, आपको पता है इसके पीछे जो कहानी है वो 8 साल पुरानी है, 2016 की। आज हम उसी की बात करेंगे। जो कल अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डर और आतंक का माहौल लोकसभा चुनाव में बनाना चाहती है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए मैं आपको सीधा 10 साल पीछे ले जाता हूं, 2014 में, जब हरियाणा के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। ऐसा हरियाणा में पहली बार होता है कि बीजेपी अपने विधायकों के बल पर राज करने की शुरुआत होती है। फिर दिन आता है 2016 का। एक तरफ जाट एजिटेशन चल रहा था, जिसमें जाट रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे कि उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, नौकरियों में ओबीसी के अंदर कोटा मिलना चाहिए। फरवरी 2016 में मुद्दा भटक जाता है, वॉयलेंस होता है, हिंसा भड़कती है और बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। पुलिस को गोलियां चलानी पड़ती है। बहुत सारे जो युवा उनको गोली का शिकार भी होते हैं, एफआईआर दर्ज भी होती है। रोहतक में आगजनी भी होती है, दुकानों को जलाया जाता है। सारा माहौल लॉलेसनेस, हमने शायद अखबारों में पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर हम रोहतक से बाहर हैं तो ज़रूर हमने अखबारों में, टीवी में बहुत कुछ सुना होगा। दोस्तों, उस समय कम से कम एक हफ्ता तक रोहतक के अंदर सरकार नाम की, पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस समय इस समाज के कुछ लोगों ने बिगाड़ा तो पूरे समाज ने मिल करके उस बात को संभाला। उस समय एक जाति विशेष के खिलाफ कैंपेन भी चला, 35-1 की बातचीत भी की गई। कुछ राजनेताओं ने उसको हवा भी दी हीरो बनने के लिए। और 2019 का जब चुनाव आता है तो 2019 में दोबारा से लोगों के अंदर गुस्सा होता है, तो उन्होंने ना बीजेपी की सरकार बनाई, ना कांग्रेस की सरकार बनाई, फिर बनती है गठबंधन की सरकार।
दुष्यंत चौटाला को हरियाणा में मैंडेट इसीलिए दिया गया था कि वो बीजेपी को यमुना पार का जो उन्होंने नारा दिया था कि हरियाणा से बाहर छोड़ करके आएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने भी बीजेपी से हाथ मिला लिया और 4.5 साल सरकार चलाई। तो लोगों में जो बातें हैं, दोनों तरफ समाज डिवाइड होता है और सारा की सारी जो भी समाज का नैरेटिव है वो पोलराइज्ड माहौल हो जाता है। पोलराइज्ड माहौल का मतलब कि एक इशू के ऊपर दो ओपिनियन होना और एक्सट्रीम ओपिनियन होना। कुछ लोग एक ही मुद्दे पर कुछ अलग तरीके से समझते हैं, दूसरे लोग उस मुद्दे को दूसरी तरीके से समझते हैं। आज के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लीडर्स और बीजेपी लीडर्स जो ये बात कर रहे हैं कि डर और आतंक का माहौल बनाना चाहते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि मुद्दा आज से 8 साल पुराना जो आरक्षण की याद दिलाते हैं। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने आरक्षण के मुद्दे को टच भी किया था। उधर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और बाकी कांग्रेस लीडर्स जानते हैं कि पहले ही हरियाणा और रोहतक इस चीज़ को भुगत चुका है। इस पूरे प्रकरण में एक बात समझ में आती है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेता चाहते हैं कि 2016 में जो हुआ उसको याद ना किया जाए, क्योंकि जब 2016 की बात आती है जहां पर एक तरफ युवा मरते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, एक जाति विशेष में गुस्सा आता है, वहीं दूसरी तरफ शहर में जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसको लेकर के उनका भी गुस्सा है, तो समाज डिवाइड होता है। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट जीती थी और रोहतक, सोनीपत, इस इलाके में 2016 वाला मुद्दा बहुत गर्म था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, यही समझ में आता है कि वो ये चाहती है कि जिस तरीके से इस मुद्दे को उन्होंने 2019 में भुनाया था, अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहीं ये मेंशन किया कि जो कश्मीर में सैनिकों पर पत्थर फेंकने वाले जो लोग थे वो कांग्रेसी थे। और यही कल अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो गांव में विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेसी हैं। उन्होंने बकायदा फोटो भी मीडिया के सामने दिखाया कि देखिए ये फलाना व्यक्ति हमारा विरोध कर रहा था और ये इस कांग्रेस नेता के साथ इसकी फोटो है। तो ये बार बार लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो किया, ऐसा आरोप लगाते हुए कि जो 2016 में हुआ उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। हालांकि सेंटर में और स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9.5 साल से है, जिसमें 2016 में जो हुआ उसकी जांच के लिए प्रकाश सिंह कमेटी बनाई गई। उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी, लेकिन वो रिपोर्ट में क्या लिखा है आज तक पब्लिक के सामने नहीं आया है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो जो सरकार में होता है उसकी होती है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लगता है कि शायद एक्शन लेने में कम और उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने में ज़्यादा विश्वास रखती है। तो जो आजकल आपको सुनाई दे रहा है कि गांव में जो विरोध हो रहा है उसको किस तरह से राजनीति उसके ऊपर हो रही है, मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस को ये जानने का अधिकार है, उनको ये पता होना चाहिए इसके पीछे क्या बैकग्राउंड। और सिर्फ 2016 तक ये सीमित नहीं है, उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है जिसको हम सभी किसान आंदोलन में जानते हैं, जिसमें कृषि समाज से जुड़े हुए लोग दिल्ली बॉर्डर पर आते हैं, 13 महीने तक बैठते हैं और 3 कानूनों को रिपील करवाने के लिए, रद्द करवाने के लिए वो वहाँ बैठते हैं। उस किसान आंदोलन में भी एक जाति विशेष को टारगेट करने की कोशिश की, उनको डिफरेंट नामों से बुलाया गया, कभी आतंकवादी कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी अलग अलग नामों से कहा गया कि इनका तो एक ही काम है, सिर्फ सरकार की किरकिरी करना, सरकार का विरोध करना। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनको आंदोलन जीवी कहा था। तो मुझे लगता है कि हमें जो भी मुद्दा चल रहा है इसको पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। नमस्कार।